इंदौर, जिसे सेवा, संवेदनशीलता और मानवता की नगरी कहा जाता है, वहां एक 25 साल के युवा ने अपनी आखिरी सांसों के बाद भी कई जिंदगियों में नई उम्मीद भर दी। ब्रेन हेमरेज से जिंदगी की जंग हार चुके गौरव दवे ने अंगदान के जरिए 4 लोगों को नया जीवन दिया। दिल अहमदाबाद पहुंचा, लिवर इंदौर में धड़का, दोनों किडनियों ने 2 परिवारों की उम्मीद लौटा दी। इंदौर में 68वां ग्रीन कॉरिडोर बना और एक बार फिर साबित हुआ कि इंसान की मौत उसके शरीर का अंत हो सकती है, लेकिन उसके अंग किसी और की जिंदगी की शुरुआत बन सकते हैं। खजूरी बाजार का रहने वाला 25 साल का गौरव दवे फिल्म कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और कलाकार 13 जुलाई से ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद जब ब्रेन डेथ की पुष्टि हुई, तब परिवार के सामने सबसे कठिन फैसला था, लेकिन उसी पल गौरव के भाई बहन ने वो फैसला लिया जो कई अनजान लोगों के जीवन में नई सुबह लेकर आया। गौरव के परिवार ने चुना मानवता का रास्ता। माता पिता, भाई बहन और बहनोई ने डॉक्टरों से अंगदान की प्रक्रिया समझी और इन्होंने गौरव के अंगदान का फैसला किया। इस फैसले ने 4 परिवारों की जिंदगी में खुशियां भर दी। इस तरह से माता कविता दवे और पिता सतीश दवे ने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। गौरव का दिल अहमदाबाद के 28 साल के मरीज को मिला। गौरव का लिवर इंदौर के 42 साल के मरीज को मिला। गौरव की दोनों किडनियां चोइथराम अस्पताल की 22 वर्षीय युवती, 52 वर्षीय महिला मरीज को ट्रांसप्लांट हुई। गौरव के फेफड़े चेन्नई भेजे जाने थे, लॉजिस्टिक कारणों से संभव नहीं हो सका। हम लोग कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो कास्टिंग करता था, लोगों को सिलेक्ट करता था कि फिल्मों में काम करे, और वो एज एन एक्टर भी काम करता था। गौरव ने आज अंगदान किया है, गौरव का अंगदान किया गया है। कैसे उनकी मौत हुई, क्या हुआ था? गौरव को 13 तारीख को शाम को सर दर्द हुआ, तो रीतिक के द्वारा और बाकी दोस्तों के द्वारा उसे हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर नॉर्मल सर दर्द होता, वैसा सर दर्द था, तो हमने सोचा हॉस्पिटल ले जाएं। हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ उसका सर दर्द थोड़ा कम हो गया, डॉक्टर की मेडिसिन के बाद। फिर हमने वहाँ से छुट्टी कराई, हम घर लेकर आ गए। घर पर इतना आराम करा, नेक्स्ट डे फिर इसका सर दर्द होने लगा। गौरव के परिवार ने जब उसका अंगदान करने का फैसला किया, तब 4 जिंदगियां बचाने के लिए पूरे इंदौर शहर से साथ दिया। गौरव के ऑर्गन अलग अलग शहर ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। हार्ट ट्रांसप्लांट टीम ने रात भर सफर किया। टीम एम्बुलेंस से अहमदाबाद से इंदौर पहुंची। सुबह 8:02 पर अपोलो हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बना। सिर्फ 13 मिनट में एयरपोर्ट तक सफर पूरा हुआ। चोइथराम अस्पताल तक दूसरा ग्रीन कॉरिडोर बना। सिर्फ 16 मिनट में ऑर्गन पहुंचाए गए। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने अंगों को अस्पताल पहुंचाया। गौरव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका दिल आज भी धड़क रहा है। उसकी किडनियां किसी की जिंदगी आसान बना रही हैं। उसका लिवर किसी परिवार की उम्मीद बन चुका है। यही है अंगदान की सबसे बड़ी ताकत। NDTV के लिए इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। आइए अब जानते हैं कि एक इंसान के शरीर के अंग दूसरे इंसान के शरीर में कैसे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। देखिए, डोनर की पहचान जीवित या ब्रेन डेड मृत का अंगदान हो सकता है। ब्रेन डेड मरीज के परिवार की सहमति से ही अंगदान हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ब्रेन डेथ की पुष्टि करती है, यानी कि पूरी तरह से मृत्यु हो चुकी है। अंग की जरूरत के अनुसार मरीज का चयन किया जाता है। ऑपरेशन कर अंगों को बहुत सावधानी से और सुरक्षित तरीके से निकाला जाता है। अंगों को नियंत्रित तापमान में सुरक्षित रखा जाता है, यानी हर एक छोटी छोटी बारीकी भी मद्देनजर रखी जाती है। दूसरे मरीज के शरीर में फिर नया अंग प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी उसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, लगाया जाता है। मरीज को एंटी रिजेक्शन दवाएं भी दी जाती हैं ताकि शरीर नए अंग को अस्वीकार ना कर दे। नियमित जांच और फॉलोअप किया जाता है कि नया अंग पुराने शरीर में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, और धीरे धीरे शरीर नए अंग की आदत डाल लेता है और वो अंग उसी शरीर का हिस्सा बन जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि एक इंसान के शरीर के कौन कौन से अंग दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। बहुत अहम है। सबसे पहले फेफड़ों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर किसी के फेफड़े खराब हो तो एक स्वस्थ डोनर से फेफड़े लिए जा सकते हैं।
इसके अलावा लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रत्यारोपित की जा सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव है। दोनों राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां कहीं काले बादल डर बढ़ा रहे हैं तो कहीं मूसलाधार बारिश जनजीवन पर असर डाल रही है। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग मॉनसूनी सिस्टम एक्टिव होने से एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हुई, जबकि सोमवार को भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी दिखा। तस्वीरें अनूपपुर की है, जहां सोमवार को झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। अनूपपुर में झमाझम बारिश ने मानसून की रफ्तार को और तेज कर दिया। लगातार बारिश से मौसम सुहाना जरूर हुआ, लेकिन निचले इलाकों में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। अनूपपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बात करें शहडोल की, तो यहाँ भी आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल रखा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट यहाँ भी जारी किया हुआ है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। शहडोल में अगले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल में बादलों की गर्जना के बीच बड़ा हादसा भी सामने आया। शहडोल जिले के जैतपुर थाना अंतर्गत झींक बिजुरी, चुटकी टोला और रैकोबा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। हरदा, इंदौर, नीमच, राजगढ़ और सीहोर में ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। उधर छत्तीसगढ़ में फिर मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। तस्वीरें बलौदा बाजार की है। बलौदा बाजार में अचानक मौसम बदल गया। कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। ज्यादा बारिश होने से उन्हें फसल के नुकसान होने का डर सता रहा है। सोमवार सुबह से ही गरजते बरसते बादलों की वजह से बलौदा बाजार में जनजीवन प्रभावित रहा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे मजबूत सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी दिख रहा है। कांकेर जिले में सोमवार सुबह से ही बारिश का दौर दिखा। आने वाले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। कांकेर में मध्यम बारिश का अलर्ट है। कांकेर में जिस तरह से बारिश हो रही है, इससे किसान अब राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों कम बारिश और बादल की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। अभी वर्तमान में जो अलर्ट जारी किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, उसमें कांकेर जो है येलो रेंज में है, अर्थात सामान्य से मध्यम वर्षा की संभावना है। और ये अभी वर्तमान में 2-3 दिन तक ऐसा पूर्वानुमान किया गया है मौसम की अनुसार कि पानी गिरने की संभावना है करके। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और मुंगेली में तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का एक खूबसूरत पहलू भी सामने आ रहा है। गरियाबंद का कालीबगार वाटरफॉल पूरे शबाब पर है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं।